हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। कि आज हम आपको बताएंगे लूसीफर यानी फॉरेन एंजल ये कौन है, कहाँ से आई है, तो आप भी जानते होंगे। लूसीफर ये बताया जाता है कि रात को 3 बजे निकलता है। क्या लूसीफर आज भी हमारे बीच में रहता है, या हमारे मौत के हिंदू धर्म के मौत के देवता यमराज और गॉड ऑफ हेल, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? चलो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और बताया जाता है कि ये लूसीफर यानी गॉड ऑफ हेल ये कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड हुआ है। चलो हम आपको उसकी फ़ोटोज़ भी दिखाएंगे, आप देखना। और इस वीडियो में और भी कई बातें जानेंगे, प्राचीन बातें जो जहाँ पे विच का या होने का दावा किया जाता है। चलो हमारी इस वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। लूसीफर को पेपर में कहा जाता है हेलेन यानी ब्राइटनेस। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे लूसीफर तो शैतानों का राजा है, पर नहीं, ये लूसीफर दरअसल डेविल नहीं, ये एक स्वर्ग का एंजल है जो सभी एंजलों में से एक ब्यूटीफुल यानी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और गाइस, लूसीफर को सभी एंजल के अंदर से ऊपर का दर्जा दिया गया था और लूसीफर चाहता था कि उसको धरती का देवता बनाया जाए। पर बताया जाता है कि आज से 6000 साल पहले लूसीफर इनकी सबकी मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर लूसीफर को नहीं बुलाया गया था। तो लूसीफर इसी जीसस के आग में जल रहा था। लूसीफर ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया। जब लूसीफर ने बाकी सारे एंजल्स को मना लिया था कि वो जीसस से ज़्यादा पावरफुल है, जब लूसीफर के इन हरकतों के बारे में भगवान को पता चला, तो भगवान ने उस लूसीफर को चीफ ऑफ एंजल के पद से हटा दिया और स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लूसीफर को लोग सैटन के नाम से जानते हैं और उसके जो फॉलोअर्स थे वो सब डीनम में बदल गए, और अब जो लूसीफर है वो हेल पर राज करता है यानी बुराई पर राज करता है। और वो लूसीफर भगवान के बिल्कुल खिलाफ है। चलो तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि लूसीफर और यमराज क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो गाइस, लूसीफर इज़ गॉड ऑफ हेल। लूसीफर बुराई पर राज करता है और हिंदू धर्म के देवता यमराज यानी गॉड ऑफ डेथ वो मौत के राजा है। यानी कि जो इंसान के मरने के बाद में जो यमराज है वो उनको स्वर्ग या नरक तक का रास्ता दिखाते हैं। तो इससे फाइनली पता चल जाता है कि जो लूसीफर है और यमराज है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। लूसीफर चाहता है कि आप सारे बुराई के काम करें, सारे शैतान वाले काम करें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज को जहाँ पर साफ साफ डेविल को देखा गया है। चलिए देखिए। दिस इज सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम ऑफ जकार्ता। ये सीसीटीवी फुटेज जकार्ता के बाहर शॉपिंग मॉल के बाहर की है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से आसमान से गिरा फॉरेन एंजल या फिर लूसीफर, ये सच में कोई लूसीफर है या फॉरेन एंजल है या कोई डेविल है, आप लोग इस खुद सीसीटीवी फुटेज में देखिए। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि जैसे कि लूसीफर आसमान से नीचे आया था, वो फ़ौरन फटाफट वापस चले गया। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद में वहाँ के शॉपिंग मॉल के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे उस जगह पे आए थे, पर उनके हाथ कुछ ना लगा। हाँ तो गाइस, सीधी सी बात है कि अगर एंजल होते हैं तो डेविल भी होते होंगे। कहा जाता है कि जो लोग शैतान की पूजा करते हैं उनको शैतान काफ़ी सारा पैसा देता है, कि इस तरह की चीज़ को कहा जाता है इल्लुमिनाटी। हाँ तो गाइस, हम अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मट। यानी कि प्राचीन समय में कहीं ना तो कहीं कामयाब आदमी का नाम शैतान से जोड़ा गया था, यानी शैतान का पुजारी। चलो अब हम बात करते हैं आगे। हाँ तो गाइस, उस प्राचीन समय में कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता था या कुछ ज़्यादा पैसों वाला हो जाता था, तो उसका नाम शैतान के नाम से जोड़ दिया जाता था। यानी उससे जो भी जलने वाले लोग होते थे उसके बारे में कहा करते थे कि इसके पीछे किसी शैतान का हाथ है या फिर ये कोई शैतान का पुजारी है। और इस तरह के उसके अजीब अजीब से नाम देके उसको डिमोटिवेट करते थे। तो इस तरह के व्यक्ति को उस टाइम पे अजीब अजीब सज़ा दी जाती थी, यानी ऐसे आदमी को जान से मार दिया जाता था या फिर उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता था। तो बस यही सेम हरकत वहाँ पे महिलाओं के साथ भी किया जाती थी। यानी कि महिलाएं चर्च वालों की बात नहीं मानती थी या फिर किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानती थी या कोई अदरवाइज भी दूसरा काम करना चाहती थी,
मतलब उन लड़कियों को भी विच करार कर दिया जाता था, यानी उनके ऊपर भी ऐसा नाम दिया जाता था कि इसके पीछे भी किसी शैतान का हाथ है। तो गाइस मैं ये नहीं कहना चाहता कि सच में लूसीफर होते हैं या नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि उस समय पे कैसे लूसीफर का नाम लेकर लोगों को टॉर्चर किया जाता था। हाँ तो गाइस अब हम बात करते हैं रात की 3 बजे की। ये 3 बजे के वक्त को कोई मौत की घड़ी भी कहा जाता है, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु की संभावना रात के 3 बजे और उसके जन्मदिन के दिन ही होती है। हाँ तो गाइस साइंटिस्ट का मानना यह है कि रात के 3 से 4 बजे के बीच में अगर आपकी अचानक नींद खुल जाती है, या तेज़ पसीना आना, अस्थमा आना, हार्ट अटैक आना, ऐसा कुछ भी होता है तो ये नेचुरल डेथ भी कहला सकती है, इस टाइप की हरकत होना। और इस मुहूर्त को हमारे इंडिया में ब्रह्म मुहूर्त भी कहा पे नहीं है। तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना।